भारत के विदेश मंत्रालय ने बीते दिनों नेपाल की उन सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया जिसके तहत पड़ोसी देश ने लिपुलेख दर्रे से भारत चीन के बीच होने वाले कारोबार पर आपत्ति जताई थी। भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रा लंबे समय से कारोबार का मार्ग रहा है। हालांकि 2020 में पहले सीमा पर टकराव और फिर कोरोना महामारी के बाद से ही दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र से व्यापार रुका हुआ था। अब जब भारत चीन ने लिपुलेख दर्रे से फिर कारोबार करने पर हामी भरी है तो नेपाल ने इस मुद्दे को उठाया है। ऐसे में यह जानना बेहद अहम है कि आखिर यह लिपुलेख दर्रा है क्या और यह कहां है, इस दर्रे से जुड़ा इतिहास क्या रहा है, नेपाल इसे लेकर आपत्ति क्यों जता रहा है और अगर भारत चीन के बीच व्यापार लंबे समय से जारी था तो नेपाल ने पहले इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मुद्दा आप समझ ही चुके हैं तो सीधा सबसे पहले यही जानते हैं कि भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल की चिंताओं को लेकर क्या कहा। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई और कहा कि लिपुलेख नेपाल का अविभाज्य हिस्सा है और इन्हें नेपाल के आधिकारिक नक्शे और संविधान में शामिल किया गया है। मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि लिपुलेख दर्रे के जरिए भारत और चीन के बीच से सीमा व्यापार 1954 से चला आ रहा है और यह लंबे समय से प्रचलित है। हाल के वर्षों में यह व्यापार कोविड-19 महामारी और अन्य कारणों से बाधित हुआ था। अब दोनों देशों ने इसे फिर से शुरू करने पर सहमति जता दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के दावे केवल बनावटी और एक तरफा बढ़ोतरी हैं जो एक्सेप्टेड नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत नेपाल के साथ सीमा के जुड़े सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाने के लिए हम हमेशा से तैयार हैं। पर अब जानते हैं कि लिपुलेख दर्रा क्या है और यह कहां है। लिपुलेख दर्रा भारत की सीमा पर नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। नेपाल लंबे समय से इस पर अपना दावा करता आ रहा है। इतना ही नहीं, नेपाल सीमा पर सटे भारत के कुल 372 वर्ग किलोमीटर इलाके जिसमें भारत नेपाल चीन ट्राई जंक्शन पर लिम्पियाधुरा और काला पानी भी शामिल है पर भी दावा करता रहा है। यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। इनमें लिपुलेख दर्रे की खास अहमियत है। यह दर्रा हिमालय के पहाड़ों के बीच समुद्र की सतह से करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत चीन नेपाल के बीच स्थित इस दर्रे को सदियों से भारत व्यापार के लिए इस्तेमाल करता रहा है। इतना ही नहीं, चीन के दायरे में आने वाले कैलाश पर्वत रेंज और मानसरोवर तालाब तक जाने के लिए यह भारत का अहम मार्ग है। इससे भारत के उत्तराखंड में आने वाला कुमाऊं क्षेत्र और तिब्बत का तकलाकोट सीधे जुड़ता है। ऐसे में धार्मिक और कूटनीतिक दोनों ही कारणों से लिपुलेख दर्रा भारत के लिए काफी अहम रहा है। धार्मिक इसलिए क्योंकि हिंदुओं, बौद्ध, जैन धर्म के लोगों के लिए कैलाश मानसरोवर अलग अहमियत रखता है। कूटनीतिक इसलिए क्योंकि भारत चीन सीमा पर यह सड़क कनेक्टिविटी, सैन्य, लॉजिस्टिक्स और व्यापार मार्ग के तौर पर बहुत अहम है। अब सबसे जरूरी सवाल है कि क्या है लिपुलेख दर्रे का इतिहास। नेपाल क्यों जता रहा भारत के व्यापार पर आपत्ति। नेपाल की तरफ से लिपुलेख दर्रे पर कड़ी आपत्ति जताई गई है, इसे हम बता चुके हैं आपको। उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के क्षेत्र महाकाली नदी के पूर्व में स्थित हैं और ऐतिहासिक रूप से नेपाल का हिस्सा है। लिपुलेख नेपाल का अविभाज्य हिस्सा है और उन्हें नेपाल के आधिकारिक नक्शे और संविधान में शामिल किया गया है। नेपाल ने भारत और चीन दोनों से लिपुलेख दर्रे के जरिए कारोबार न करने की अपील की है। हालांकि भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन दोनों देशों के बीच लिपुलेख दर्रे पर विवाद के मुद्दे को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा, वह भी 102 साल पहले। दरअसल अंग्रेजों और नेपाल के राजशाही शासन के बीच 1814 से 1816 के बीच जंग हुई थी। बाद में सुगौली की संधि में नेपाल को अपना कुछ क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों गंवाना पड़ा। इसके बाद जब ब्रिटिश शासन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया तो नक्शे छपे, उनमें काली नदी को भारत नेपाल की सीमा की तरह दिखाया जाने लगा, यानी जो काली रिवर है उसको बॉर्डर दिखाया जाने लगा था उस नक्शे में। 19वीं सदी के भारत सरकार के प्रशासनिक और राजस्व रिकॉर्ड्स के मुताबिक काला पानी लंबे समय से भारत का हिस्सा रहा है और इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के ही हिस्से के तौर पर देखा जाता रहा है। 1962 के बाद से भारत के काला पानी पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि नेपाल के राजा महेंद्र ने यह पूरा क्षेत्र भारत को तोहफे के रूप में दे दिया था। हालांकि नेपाल सरकार इसे अब भी अपना हिस्सा मानती है और क्षेत्र पर दावा करती रहती है। अब एक सवाल तो यह भी उठता है कि भारत चीन के बीच लंबे समय से जारी था व्यापार, तो नेपाल ने आपत्ति क्यों नहीं जताई। अब भारत का कहना है कि उसके और चीन के बीच व्यापार लंबे समय से जारी है और नेपाल की चिंताएं गलत है।
इस बीच ये सवाल उठने लगे हैं कि अगर लिपुलेख से व्यापार काफी समय से चल रहा था तो नेपाल इसे लेकर अब क्यों चिंता जाहिर कर रहा है। 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से व्यापार बढ़ाने की बात कही थी तो यह मुद्दा नेपाल की संसद से लेकर सड़कों तक उतर उठा था। इतना ही नहीं, भारत ने 2020 में लिपुलेख पास तक एक सड़क भी बनाई है जो 80 किलोमीटर लंबी। इस सड़क का उद्घाटन तब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ही किया गया था। इस सड़क को चीन के खिलाफ किसी परिस्थिति में सैन्य लिहाज से भी अहम माना जाता रहा है। 3 देशों के ट्राई जंक्शन पर स्थित होने की वजह से चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी लिपुलेख कूटनीतिक अहमियत रखता है। 2020 में जब सड़क का निर्माण पूरा हुआ था तब भी नेपाल ने सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि यह बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने के द्विपक्षीय समझौते के उल्लंघन के जैसा है। अब यह मुद्दा नेपाल कहां तक खींचने वाला है? भारत का रुख तो साफ है, लेकिन नेपाल के इतना उछलने के पीछे की वजह क्या है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल जो भी अपडेट्स आएंगे हम उन्हें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.